तो डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए सर्किल में हम लोग क्या देखना, सर्किल में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम कितना नंबर होगा बताओ? 7 नंबर। जो भी देख लो थ्योरम का नंबर 7 नंबर। इसमें क्या क्या रहा है देखो, एक सर्किल है ना, इसमें दो कोड इक्विडिस्टेंस है, सर्किल से दो कोड इक्विडिस्टेंस है, हमको ये प्रूव करना है दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये अलग था, दूसरा कल था इक्वल कोड था, इक्विडिस्टेंस होगा, आज दूसरा है ना, दिस कन्वर्स है। तो क्या करना है हमको, इफ टू कोड आर इक्विडिस्टेंस, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Equidistance from center, then chords are equal. मतलब क्या हुआ कि अगर दो कोड, ठीक है, उसकी जाओ फ्लाइट मोड मारने तो हमारे को कुछ नाला को सब तो फोन कर दिया तो कैसे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देखो, अगर ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर दो कोड सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कोड इक्वल होगा। मतलब ये अगर x डिस्टेंस पे है और ये भी x डिस्टेंस पे है, दोनों बराबर है, तो वी नीड टू प्रूव दैट CD इक्वल टू AB, है ना। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसका नाम M रख दो, इसका नाम P रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ड्रॉ के परपेंडिकुलर बात सकते हैं, है ना, सोल्यूशन में या प्रूफ में ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, ड्रॉ सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, फ्रॉम O टू कहाँ पे डालें, CD पे और AB पे ना, एंड CD दोनों पे डालें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 और ये 90 बना रहा है, तो आपको एक बार पता होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है कोड को तो इक्वल पार्ट में बांटता है, ये बात पता होगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मतलब ये जो है पूरा लाइन CM जो होगा MD के बराबर होगा, यहाँ पे CM इक्वल टू MD होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा AP जो होगा ये BP के बराबर होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड को इक्वल पार्ट बांटता है वो हम प्रूव कर चुके हैं पहला पिछले थ्योरम में, देख लीजिए, आई थिंक 6 नंबर का थ्योरम होगा। ओके, तो अब क्या करें, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये मिला देते हैं, ज्वाइन OC एंड OA। इससे ज्वाइन करने से क्या फायदा हुआ, देखिए कि दोनों बराबर है, ये R है, ये R है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो एक बार तो ये इसमें पैराग्राफ लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल OCM एंड OPA में लगा दीजिए पाइथागोरस से, क्या होगा पाइथागोरस में, R स्क्वायर दैट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ऐसा होगा पहली बात। दूसरी बात इसमें लगा दीजिए, इस ट्रायंगल में क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, ये भी x है, ये पूरा है, ये x है, ये यहाँ से दोनों इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात ये बताए, अच्छा आप एक बात जानते हैं, ये अगर यहाँ से यहाँ T होगा, ये भी यहाँ से क्या होगा, T होगा, है ना, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और ये यहाँ से अगर मान लीजिए Z है तो ये भी यहाँ से Z ही होगा, ठीक है। हमको प्रूव करना Z T के बराबर हो जाना चाहिए, कैसे देखिए, अब देखिए दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, बराबर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये एक्स कर गया, CM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, दोनों तरफ रूट चला लीजिए, CM इक्वल टू क्या हो गया AP, CM क्या मेरे पास Z है और AP का T है, तो क्या हो गया Z इक्वल टू क्या हो गया T हो गया। अब देखिए Z T के बराबर अगर हो गया तो आप कह सकते हैं क्या कि 2Z इधर है, इधर 2T है, दोनों बराबर होगा ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू Z बराबर 2 इंटू T। 2Z क्या बताइए, 2Z क्या CD है ना, 2Z का वैल्यू क्या CD है, और यहाँ पे देखिए 2T का वैल्यू क्या है AB है, तो देखिए CD बराबर AB होगा, ये हमको प्रूव करना था,
तो आप किसी भी मेथड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको ये समझना है CD बराबर AB हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा क्या है नहीं है, एक बार आप लीजिए फिर एक बार समझिए इसको क्या है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए थर्ड, ये नेक्स्ट थ्योरम क्या 8 नंबर होगा क्या, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्किल बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए, नॉन कोलिनियर आपको पता क्या होता है, पता होगा क्या होता है नॉन कोलिनियर, तो तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करेगा ना, जो भी पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है वो कोलिनियर होता है, और ये तीनों एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा दैट इज नॉट कोलिनियर। मान लीजिए A B C दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीनों को ज्वाइन कर दिए ऐसा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते यहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से होगा और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ। एक बात आपको पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका जहाँ मिलता है और यहाँ जिसका मिलता है ये तो सेंटर होता है ना, मतलब ये पॉइंट जो है इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, फिर बता रहे A B C तीन पॉइंट हमने लिया, तीनों पॉइंट में क्या करा हमने, तीनों को ज्वाइन कर दिया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया XY, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये PQ ड्रॉ किया हम। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक जगह पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ और XY यहाँ मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है तो क्या हुआ देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो रहा है। कैसे, कॉन्ग्रुएंट कीजिए ट्रायंगल को, ये बराबर ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये 90 दिख रहा है, और ये दोनों में आपस में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, तो ये O मान लीजिए इसको, तो OA बराबर OB बराबर OC हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, OB बराबर OC। इसको कॉन्ग्रुएंट करने से हमको मिला AO बराबर OB, इसको कॉन्ग्रुएंट करने से मिलेगा हमको OB बराबर OC। तो देखिए ये तीनों आपस में बराबर हो गया, ये बराबर ये। तो बताइए आप यहाँ से अगर इसको सेंटर मान के यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करें, इसको सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ करें तो तीनों पॉइंट को टच करेगा, और ये बराबर है तो R हो गया, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और एक ही सर्किल होगा इसके पास, दूसरा नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा सर्किल भी पास कराना है तो वो कहीं और से पास करेगा, इससे नहीं करेगा पास। तो बात आपको समझ में आया क्या? हाँ, एक सर्किल नहीं होगा, क्यों? दूसरा सर्किल क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ये तीनों। तो एक मान लीजिए रेडियस अगर इक्वल होता है तो कैसा ट्रायंगल बनता है, और इस पर कैसा सर्किल बनता है? दो सर्किल का रेडियस इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट सर्किल होता है। इससे पहले बताया कि दो सर्किल का अगर रेडियस बराबर हो तो सर्किल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो ये सर्किल जो है किसी और सर्किल के बराबर भी बनेगा तो रेडियस तो यही रहेगा, और रेडियस यही रहेगा तो सर्किल भी यही बनेगा, है ना। तो मतलब एक दूसरे को कवर करेगा। इट मीन्स एक ही सर्किल बन सकता है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो इसमें हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन ट्रायंगल, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ, सर्किल ड्रॉ करने से पहले और मान लेते हैं लेफ्ट A, B and C are three non-collinear points. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। अब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो आप ये समझिए यहाँ पे इसका बाइसेक्टर, ठीक है। तो दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and BC meet at where? O पे मिल रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो अब अगर O पे मिल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक बात समझिए ध्यान से,
ओ पे अगर मिल रहा है दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कहाँ पे? यहाँ पे हाँ फॉर्मेट पीडीएफ पॉइंट तरफ। तो ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसको कॉन्वर्ट करें तो नाउ इसका नाम रख दीजिए m, इसका नाम रख दीजिए n यहाँ है ना। ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ, कैसे हुआ ये? ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हैं इसको, अभी बताए तुरंत। अब अगर बराबर हो गया तो कह सकते हैं देयरफॉर ए ओ इक्वल टू ओ बी, सीधी से। सिमिलरली हम उसको भी कर सकते हैं, सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ये तीनों बराबर, ए ओ बराबर देयरफॉर ओ बी बराबर ओ सी। मान लीजिए आर के बराबर है तो वन एंड, हाँ बोलिए, ओनली वन सर्किल कैन पास। ओके 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 ओके, तो वन एंड सॉरी वन एंड ओनली वन, ठीक है, वन सर्किल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी, तीनों से। बाप रे काय तक ठीक नहीं हो रहा आज रे। अरे कोरोना नहीं हुआ हमको, तुम लोग क्या टेंशन में है? अरे गधी ना। ओके, तो वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू ए बी सी, तीनों से एक ही सर्किल पास हो सकता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये बराबर है सारे, तो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है, तो बराबर डिस्टेंस से तो एक ही चीज पास होता है, सर्किल, एक ही सर्किल। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या। नेक्स्ट थ्योरम क्या हुआ बताओ तुम लोग? 9। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो सर्किल की बात, दो कोड की बात थी। किसी सर्किल में दो क्या कोड है, तो जो सर्किल के सेंटर के नजदीक होगा वो बड़ा होगा। मतलब क्या कि दो कोड है, एक ये कोड है, ये कोड है, ये बड़ा वाला, तो जो सेंटर के नजदीक है वो बड़ा होगा। ये प्रूव करना हमको। प्रूव कैसे करें देखो, थोड़ा सा और इसको दूर कर लेते हैं, इतना नजदीक नहीं लाना है। ओके, ये यहाँ पे है ए डी सी डी, दो कोड है मेरे पास यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है, यहाँ P, यहाँ Q। हमको एक चीज दे रखा है क्या, देखो ध्यान से देखो, ये दे रखा है OP जो है ना, ये क्या है, छोटा है किससे? OQ से। ये गिवन है, क्यों? ये नजदीक है। प्रूफ क्या करना हमको? AB बड़ा होगा CD से, ये गिवन है, ये प्रूव करने हैं, प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ पे? हम लिख देते क्या थ्योरम मेरे पास है, ऑफ एनी टू कोड, अच्छा, ऑफ एनी टू कोड, ठीक है, which is nearer to the circle, जो सर्किल नजदीक है will be longer, sorry, which is near to the center of circle। तो जो सर्किल के नजदीक है, जो सर्किल के सेंटर के नजदीक है वो क्या होगा? लॉन्गर होगा, ठीक है, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे आज नहीं होगा आप लोग को? इसको मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा देखिए, ये जो आधा है ना पूरा का, मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या करेंगे आप, एक चीज जस्टिफिकेशन करना हमको कि ये हमको ये OQ जो है यहाँ पे देखिए, ये क्या दे रखा है? बड़ा है, किससे? OP से।
ये चीज दे रखा है मेरे पास, ये गिवन है। अब देखिए इसमें हम पैदा लगा दे, ये भी आर है, ये भी आर है, लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप कहें तो कुछ रख सकते हैं, ये एक्स रख लीजिए, ये वाई रख लीजिए, और शॉर्ट में हम लिख लेंगे यहाँ पे ये ओ क्यू बड़ा है, मतलब एक्स बड़ा है किससे, वाई से। आसानी से हमको समझ में आएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इस ट्रायंगल लगाते हैं ओ क्यू सी में, इन ट्रायंगल ओ क्यू सी की बात करें, ओ क्यू सी में आप लगा सकते हैं ओ सी इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 यहाँ बन रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ऐसा है मेरे पास, सॉरी बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर। ठीक है, मिस हो जाता है, देखते आप लोग देखते रहिए, सही बात कर रहे हैं, देखिए क्या मिस हो। ओके, अब ये देखिए दोनों बराबर आपस में, ये दोनों को बराबर होना चाहिए ना, ठीक है, होना चाहिए बराबर। ओके, अब आपको एक चीज कंपेयरिंग सीखना है, कंपेयर कैसे करते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको समझना है। ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर आपस में, बीपी जो है यहाँ पे देखिए और सीक्यू, इनमें कुछ रिलेशन नहीं चाहिए हमको, लेकिन एक्स की बात करें तो एक्स बड़ा है वाई से, ये दोनों बराबर है, एक्स बड़ा है वाई से, इसको बराबर होने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा इससे। फिर से समझिए, देखिए ये 10 का स्क्वायर है, ये क्या सकते हैं 40 का स्क्वायर मान लीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा नंबर बन रहा है, दोनों मिला के ये 70 है प्लस ये 80 है, ऐसा कुछ, ठीक है। 70, 80, 150 हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वाई बड़ा एक्स से, तो एक्स सॉरी एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, ये बड़ा है 70 है, ठीक है। अब ये वाई छोटा वाला दूसरा वाला को लेते हैं, इसको मान लीजिए 50 लेते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा, तभी तो 150 आएगा, दोनों बराबर ही है, दोनों आर स्क्वायर बराबर है, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, मतलब दोनों कितना है 150, दोनों का ऐड कीजिए कितना हो रहा है 150, ये चीज समझिए। तो ये 70 है, ये 50, देखिए ये छोटा हुआ, ये वैल्यू बढ़ गया, दो वैल्यू बराबर है आपस में, देखिए 150 150 है, ये छोटा है तो ये बड़ा हुआ, तो उसी में ये वाई छोटा है तो बीपी बड़ा होगा सीक्यू से, बताइए। तो इस टाइप से कह सकते हैं फ्रॉम दिस, इफ ये दोनों इक्वल है, इसका तो बात ही नहीं करेंगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये 70 है, ये 80 है, ये 50 है, ये 100 है, दोनों मिला के 150 हो रहा है। ये कम हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स क्या है बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, ये 70 ये 50, तो ये बड़ा हो गया इससे, तो देखिए ये बड़ा हो गया इससे, तभी तो बराबर मिलेगा, 150 पूरेगा ऐड होके। तो यहाँ पे क्या होगा, बीपी ग्रेटर देन सीक्यू, फ्रॉम हम 2 कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, इसको मिटाते फिर बताते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 इफ y greater than x greater than y, then to balance the equation this should be bp should be greater than cq, और अगर bp बड़ा होगा cq से, इसको 2 से गुणा कर लीजिए दोनों तरफ, 2 टाइम bq सॉरी bp इक्वल टू 2 टाइम cq, ये भी बड़ा होगा cq से, और 2 टाइम bp क्या होगा, 2 टाइम bp का दुगुना a भी होगा, तो a भी हो गया, ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, और 2 टाइम cq क्या होगा, cd होगा, तो a भी बड़ा हो गया cd से, ये बात समझना था, और ये हमको प्रूव करा था, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। अगर किसी को डाउट है तो आप बताइए फिर से, और भी मेथड ट्राई करेंगे हम, यहाँ तक अगर नहीं आया समझ में तो। देखिए ये बड़ा हो गया इससे, इसको 2 से गुणा कर दे दोनों तरफ, तभी बड़ा ही रहेगा। अगर 10 बड़ा है 5 से, तो दोनों को 2 से गुणा कीजिए, 20 10 से बड़ा होगा हमेशा, तो ये वही बात कर रहे हैं। अब 2 BP AB होता है और 2 CQ CD होता है, दैट्स व्हाट जो चाहिए हमको, ये प्रूव करना था, ये हो गया, ठीक है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखिए क्या इसमें ये बड़ा इससे दिया गिवन है मेरे पास, हम इसमें लगाते हैं आर स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
इसमें लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, पहला। इसमें लगाइए आर स्क्वायर, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, दूसरा। ठीक, देखिए फिर इसको अब क्या करें, यहाँ पे दोनों को हम कोशिश करेंगे बराबर करने का। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, देख लीजिए इधर बराबर है इधर बराबर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y की जगह अगर हम x लिख दे, y की जगह हम x लिख दे, ठीक है, y क्या है x से बड़ा है, सोच लीजिए कि x की जगह y लिख दीजिए। अभी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। मान लीजिए इधर 5 kg है, इधर भी 5 kg है, तराजू पे दोनों बैलेंस है, ठीक है। अब इसको हटा के इससे छोटा क्वांटिटी लिखेंगे तो क्या होगा, ये छोटा बनेगा ना, समझिए फिर से, x को हटा के यहाँ y लिख दे, ठीक है, छोटा कौन यहाँ पे, या y को हटा के x लिख दे तो ये भारी बन जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। तो y की जगह हम मान लीजिए x लिख दे, एक्स स्क्वायर लिख दे तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो गया, पता ही समझ में, क्योंकि x बड़ा है y से, है ना, तो x यहाँ पे बड़ा लिख दिए, x की जगह हम मतलब जो y था y की जगह हम x लिख दिए, मतलब ऐसे समझिए यहाँ पे पहले बराबर था, इसको ध्यान से समझिए आप लोग, इक्वल टू ये था मेरे पास वाई स्क्वायर, ऐसा था, है ना, बराबर है भैया, है ना, 5 kg बराबर है। x अगर मान लीजिए 2 kg है तो 2 ने 3 मान लेते हैं तो y कितना होगा 1 kg होगा, ऐसा है ना, तभी तो बराबर है। अब 1 kg की जगह हम यहाँ 3 kg यूज कर रहे हैं, y की जगह 3 यूज कर रहे हैं, तो y की जगह हम 3 यूज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, पहले 1 kg में बराबर था ये दोनों और यहाँ 3 kg डाल दिए, है ना, तो क्या हो गया, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो गया, बस ये समझना था आपको लॉजिक, इतना तो। अब अगर ये बड़ा हो गया तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्वांटिटी पॉजिटिव है, सी क्यू स्क्वायर क्या होगा, लेस देन हो गया बी पी स्क्वायर, दो तरफ रूट डाल दीजिए, देयरफॉर सी क्यू क्या होगा लेस देन बी क्यू हो जाएगा, बी पी हो जाएगा ना, और 2 से गुना कर लीजिए दोनों तरफ, 2 टाइम्स सी क्यू लेस देन 2 टाइम्स बी पी। अब सी क्यू कितना होता है बताइए, 2 सी क्यू क्या होगा सी डी, यहाँ पे डी था सी डी, और ये लेस देन कितना हो गया 2 बी पी, कितना ए बी हो गया, ए बी फिर भी देखिए बड़ा हो गया किससे, सी डी से, तो नहीं ए बी बड़ा हो गया सी डी, ए बी के सामने तरफ ये मुंह घुमा हुआ है ना हिस्सा, तो जो बड़ा जिधर रहता है उधर ही, तो ए बी ग्रेटर देन सी डी, तो ये मेरा प्रूव कर दो, प्रूव हो जाता है। अब इस मेथड से भी चल सकते हैं ना, आपकी मर्जी जो जैसे चल रहा है। आगे थ्योरम देखते क्या, देखिए क्या है, ठीक है, इसका उल्टा कितना बता थ्योरम, 10 होगा, अच्छा ओके। तो यहाँ पे थ्योरम, ओके थ्योरम 10 में क्या मेरे पास आगे हम देखेंगे, ठीक है, कब उल्टा हो गया, उल्टा क्या होगा, 2 पोर्ट होगा, जो बड़ा होगा ना वो सेंटर के नजदीक होगा, ठीक है, तो ये और ये बड़ा, ये ए बी सी डी, तो बड़ा कौन है सी डी, तो सी डी जो है सेंटर के नजदीक होगा, इसका नाम रखेंगे हम पी क्यू, ये ओ हो गया। तो इसमें गिवन है जो है ना बड़ा है किससे, ए बी से, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओपी जो होगा ये छोटा होगा ओ क्यू से, मतलब जो बड़ा है वो सेंटर के ज्यादा नजदीक, मतलब ये छोटा होगा ये दूर होगा, छोटा दूर होगा बड़ा वाला नजदीक होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, दिख नहीं रहा, छोटा वाला दूर है सेंटर से, बड़ा वाला नजदीक है सेंटर की, और उसी को प्रूव करने टर्म है ना, तो आउट ऑफ 2 chord, ठीक है, the larger chord is nearer to center, nearer to the center of circle, तो जो नियरर होगा मतलब क्या, इन दोनों में से जो नजदीक होगा वो सेंटर के पास होगा ना, जो बड़ा होगा सेंटर से दूर तो नजदीक होगा सेंटर के पास, सॉरी जो बड़ा होगा सेंटर के पास तो छोटा होगा सेंटर से दूर, ऐसा होगा।
तो इसको लेकर चलते हैं, ये गिवन है मेरे पास, व्हाट इज गिवन, इसका यूज करेंगे हम। देखिए अब एक चीज समझिए, इसमें CD तो क्या है, छोटा है कि बड़ा है, CD बड़ा है किससे, AB से, तो इसका अगर हम आधा करें तब भी यही रहेगा ना। CD का आधा क्या BQ होता है, BQ भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सॉरी CD का आधा क्या होगा, CD का आधा कीजिए CP होगा ना, तो CP जो क्या होगा ये बड़ा होगा किससे, BQ से, ऐसा होगा ना। चलिए ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये R ये R, ठीक है, इसको मान लीजिए ये X, इसको मान लीजिए Y, ठीक है, तो ये तो गिवन है मेरे पास, ठीक है। आगे पाइथागोरस लगा इसमें इन ट्रायंगल OQB में, इसमें लगाइए R स्क्वायर क्या, X स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर पहला, दूसरा वाला R स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर दूसरा। अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, ये बराबर है, ये बराबर होगा, तो X स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ठीक है। अब वही बात है, दोनों भी बैलेंस है, दोनों 10-10 kg बराबर, लोड लेके अभी पकड़ा हुआ 10 kg। अब आप बात समझिए यहाँ पे एक बात क्या, कि बड़ा कौन इन दोनों में से, CP बड़ा कि BQ बड़ा, CP बड़ा है, CP की बड़ा है, BQ छोटा है, ठीक है। तो BQ की बात करें तो हम, आप बताइए CP को चेंज करना है BQ, किसी को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही होगा। देखिए अब CP जो है, मान लीजिए यहाँ पे CP बड़ा है तो 5 kg होगा, BQ छोटा है तो BQ मान लीजिए 2 kg होगा, ठीक है। इसके जगह हम BQ रखे, CP जगह BQ रखे, तो ये बताइए छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये पूरा वाला पार्ट छोटा होगा बड़ा, CP 5 है, 5 की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इसके जगह हम क्या करेंगे, BQ रख देंगे, BQ का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको कम अभी हो गया, इस पे कम आ गया वजन, क्यों, CP था 5 kg, आ गया BQ 2 kg है ना, तो कम हो गई, ये बात समझ में आ रही है, तो ये कम हो गया। अब BQ तो कट जाएगा यहाँ से यहाँ, तो X स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन Y स्क्वायर, तो देयरफॉर X क्या हो गया, ग्रेटर देन Y, और X क्या आपका, देखिए X क्या आपका OQ, X क्या OQ है ना, तो OQ क्या हो गया, है ना, बड़ा हो गया किससे, OP से, वही चीज को प्रूव करना था यहाँ पे, बात है समझ में। तो व्हाट आई रिक्वायर्ड 10 प्रूफ है ना, तो 10 kg समझाने के लिए था, आप एग्जाम में 10 kg मत लिख दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके सही, यहाँ तक चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट देखें क्या।